वेलकम माय डियर स्टूडेंट दिस न्यू टॉपिक। जैसे कि हम प्रीवियस टॉपिक में सीरियल कम्युनिकेशन नाम का जो टॉपिक था पार्ट था वो ऐड किया था, उसमें हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन और उसके बेसिक चीज़ें, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी अलाउिंग विद बॉड रेट, ये सारी चीज़ें देख लिए थे। अब माइक्रो कंट्रोलर में उसके रिगार्डिंग कौन कौन से रजिस्टर अवेलेबल है वो अभी हमको यहाँ पे देखना है। तो माइक्रो कंट्रोलर 8051 में दो तरीके के रजिस्टर सीरियल कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग अवेलेबल है। एक तो है सीरियल बफर, दूसरा है सीरियल कंट्रोल रजिस्टर, एचकॉन एंड एसबॉफ। सबसे पहले हम देखते हैं सीरियल बफर। सीरियल बफर जो है उसको एसबॉफ बोलते हैं और एसएफआर में उसका जो एड्रेस है वो 99H है। सीरियल फंक्शन स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में 99H का उसका एड्रेस है। तो सीरियल बफर जो है एक 8 बिट का रजिस्टर है जो कि सीरियल कम्युनिकेशन के लिए ही यूज़ किया जाता है। It is a 8-bit register used solely for serial communication. A data byte which is transferred via TXD line must be placed in SBUF. जो TXD लाइन से डेटा ट्रांसफर किया जाता है वो पूरे डेटा को ये SBUF के थ्रू ही प्लेस किया जाता है, SBUF के थ्रू ही ट्रांसमिट किया जाता है। After writing this data byte in serial buffer, it is framed with the start and stop bit, and then it is transferred to the TXD line और TXD लाइन के थ्रू भेजा जाता है। SBUF also holds the data byte which is received by the RxD line. After receiving the byte, it is deframed by eliminating start and stop bit, and then it is placed in SBUF. For example, move SBUF, #B. तो #B जो B जो डेटा है ये सीरियल बफर में डाल दो, इसका ऐसा मीनिंग है। उसके बाद नेक्स्ट रजिस्टर आता है वो है एसकॉन, दैट इज सीरियल कंट्रोल रजिस्टर। और एसएफआर दैट इज स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में उसका एड्रेस है 98H। तो एसकॉन जो एक रजिस्टर है, इट इज़ अ 8-bit रजिस्टर विच इज यूज फॉर टू प्रोग्राम द स्टार्ट, स्टॉप एंड डेटा बिट्स, डेटा फ्रेम, एंड इट देयर इज अ सम इंटरप्ट दैट इज रिसीवर इंटरप्ट एंड ट्रांसमिट इंटरप्ट ऑल्सो देयर। अगर हम एसकॉन का ये जो फॉर्मेट देखा जाए तो 8-bit का फॉर्मेट है, TI, RI, TB8, RB8, REN, SM2, SM1, SM0 लाइक दैट। तो हम सबसे पहले देखते हैं RI ये क्या है? तो RI मीन्स रिसीव इंटरप्ट एंड TI क्या है? तो ट्रांसमिट इंटरप्ट। रिसीव इंटरप्ट क्या है? तो इट इज अ फ्लैग बिट विच इज सेट व्हेन डेटा बाइट रिसीव सीरियली एंड इज अ डीप फ्रेम एंड प्लेस इन अ सीरियल। ट्रांसमिट इंटरप्ट इज 3I। व्हेन 8051 फिनिश the transfer of one data, this flag is set to indicate that it is ready to send the next one। यानी पहला वाला भेज चुके दूसरा वाला भेजने के लिए ये जो इंडिकेटर देता है उसको बोलते हैं TI, that is transmit interrupt। Then RB8 and TB8, these two ones are only used in mode 3 which is not used in widely। उसके बाद है REN, next one is REN। REN का क्या है? तो REN का मतलब है रिसीव एनेबल। रिसीव एनेबल इट इज सेट टू अलाउ 8051 टू रिसीव द डेटा ऑन RxD लाइन। तो ट्रांसमिट किया हुआ डेटा रिसीवर लाइन पे रिसीव करने के लिए REN को एनेबल करना पड़ता, रिसीव एनेबल। उसके बाद SM2 इट इज यूज इन मल्टीपर्पज इन्वायरमेंट। मल्टीपर्पज इन्वायरमेंट जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे SM2 का यूज किया जाता है और जाके बल्कि वो बहुत रेयरली है। उसके बाद है SM0 एंड SM1। So these two bits are determined the data frame as shown in film। वो डेटा फ्रेम शो करता है SM0, SM1। तो अगर वहाँ पे दो टर्म्स है तो 4 मोड आते हैं वहाँ पे सीरियल कम्युनिकेशन के, 00, 01, 10, 11। अगर 00 रहता है तो सीरियल मोड 0, अगर 01 है तो सीरियल मोड 1, और उसमें क्या रहता है तो 8-bit डेटा, 1 स्टॉप बिट एंड 1 स्टार्ट बिट। उसके बाद 10 सीरियल मोड 2 एंड सीरियल मोड 3। ओनली मोड 1 इज इंटरेस्ट टू अस। अपने काम का जो है वो मोड 1 ही है, 01, जिसमें 8-bit का डेटा, 1 स्टार्ट बिट एंड 1 स्टॉप बिट रहता है। तो दिस आर द 2 रजिस्टर विच इज यूज नॉर्मली इन द सीरियल कम्युनिकेशन पर्पज एंड वाइडली यूज फॉर द सीरियल कम्युनिकेशन, दैट इज एसकॉन एंड एसबॉफ। दिस एसकॉन एंड एसबॉफ, these are only the 2 register which is normally used for the serial communication। So thank you very much। Well, next part we will see in next video।